हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में मौनी अमावस्या किस तिथि को पड़ने वाली है, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी, इस दिन कौन से दान पुण्य करने चाहिए और इससे मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, क्यों इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है एवं सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है। आज सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं सनातन धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या का महत्व बहुत अधिक होता है। इन दोनों दिनों में चंद्रमा का व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। मानसिक रूप से व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसी के लिए कहते हैं यदि मन शांत होगा तो व्यक्ति का दिल दिमाग प्रसन्न रहता है। यदि किसी की भी कुंडली में चंद्रमा सही होता है तो इससे व्यक्ति को धन धान्य सुख संपदा में कोई कमी नहीं आती है। अब अमावस्या वैसे भी बहुत सारी चीजों के लिए जानी जाती है, जैसे कि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा भी चरम सीमा पर होती है, इसलिए हमें इस दिन कुछ विशेष कार्यों को करने चाहिए। इन विशेष कार्यों को करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, नकारात्मकता का नाश होता है और व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की करता है। साल 2025 में सबसे पहले जानते हैं कि मौनी अमावस्या का तिथि का आरंभ कब होगा, इसका समापन कब कब होने वाला है। आइए पहले इस मुहूर्त को हम जानते हैं। साल 2025 में मौनी अमावस्या का आरंभ 28 जनवरी की रात्रि 7:35 पर होने वाली है एवं अमावस्या तिथि का समापन 29 जनवरी को रात्रि 6:05 पर होने वाली है। हम सभी मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाएंगे। दिन बुधवार होने वाला है। अब साथ ही साथ जान लेते हैं स्नान और दान का मुहूर्त क्या रहने वाला है। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त 5:25 पर आरंभ हो जा रहा है और 6:19 पर इसकी समाप्ति होने वाली है। अब इस दौरान ही हमें स्नान और दान पुण्य करने चाहिए। शास्त्र हमारा कहता है इस दिन मनु की उत्पत्ति हुई थी। सृष्टि का सबसे पहला आधार मनु माने जाते हैं और मनु के ही आधार पर इस दिन को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन यदि मनुष्य मौन रह करके स्नान करता है, पूजा पाठ करता है तो उसका फल अनंत व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब जानते हैं इस दिन हमें कौन कौन से कार्य विशेष रूप से करने चाहिए, फिर आगे भी जानेंगे। सबसे पहले व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि गंगा जल से स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में या फिर पवित्र नदियों में स्नान की महत्ता बहुत अधिक बतलाई गई है। दोस्तों, इस दिन कहते हैं कि गंगा का जो जल होता है वह अमृत के समान हो जाता है, इसलिए गंगा की पवित्र नदी में स्नान करना अति ही पुण्यदायी है। यदि आप गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए तब घर में ही स्नान के जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए हम एक लोटे लेंगे, लोटे में जल से पूरे पात्र को भर लेंगे, फिर उसमें काला तेल डालेंगे, थोड़ा सा दूध और शक्कर डालेंगे, फिर पितरों के नाम से तर्पण करेंगे। इससे हमारे जो पितर होते हैं, पूर्वज होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पितर हमसे बहुत कुछ अपेक्षाएं नहीं रखते हैं, बहुत छोटी छोटी सी उनकी उम्मीदें होती हैं। यदि हम इतना सा ही कार्य कर लें, बस इतने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों के निमित्त हम इस दिन तर्पण करने के पश्चात उनके नाम पे दान पुण्य करेंगे। अमावस्या का दिन वैसे भी पितरों के लिए समर्पित होता है और उसमें भी मौनी अमावस्या। याद रखें, ऐसे तो पूरे दिन आपको मौन रहना चाहिए, लेकिन यदि पूरे दिन का आप मौन ना भी धारण कर सकें तो जब तक स्नान दान पूजा पाठ करते हैं तब तक मौन रहने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। संभव हो सके दोपहर के 12 बजे तक कम से कम मौन अवश्य ही रहें। एक बार करके देखें, अनंत पुण्य की इससे प्राप्ति होगी। अब जानते हैं कि दान हमें क्या करना है। तो देखिए, इस दिन गुड़, तिल, काले तिल का दान का विशेष महत्व होता है। काले कंबल या ऊनी कंबल का दान करें, वस्त्र का दान करें, सफेद वस्त्र का दान करें या फिर आपसे जो भी संभव हो पड़े वह दान करें। जरूरतमंद को अन्न का दान करना, भोजन का दान करना बहुत ज्यादा पुण्यदायी है। साथ ही साथ हमें भगवान विष्णु की इस दिन आराधना करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करना, वट वृक्ष की पूजा करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इन सभी पौधे पर सभी देवी देवताओं के साथ हमारे पितरों का, पूर्वजों का भी वास होता है, इसलिए इनकी पूजा भी विशेष फलदायी होती है।
पीपल के वृक्ष में हमें काले तिल युक्त मीठा जल अर्पण करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। वहां पर 2 दीप दान करें, एक पितरों के निमित्त और दूसरा देवी देवताओं के निमित्त। बहुत ज़्यादा अच्छा और शुभ फल को यह प्रदान करने वाला होता है। इस दिन आप एक नारियल लें, चाहे आप व्रत रखते हों अथवा ना रखते हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान रखें कि तामसिक भोजन का इस दिन त्याग कर देना है। सभी प्रकार के मांस, मछली, मदिरा, इस प्रकार की चीज़ों से दूरी बना के रखनी है। अपने आहार और विचार पर संयम रखना है। जितने भी गलत कार्य होते हैं, लत होता है, बुरी लत होती है, उन सभी से दूरी बना के रखनी है। एक सूखा नारियल लेना है, उसे बीच से थोड़ा सा जीरा लगा लें। उसमें आप आटे का जो बुरादा होता है उसे घी में भून करके उसमें शक्कर मिला करके और पीपल के वृक्ष की जड़ में से दबा देना चाहिए। जैसे जैसे कीड़े मकोड़े जो है ना ये बुरादे खाते हैं या नारियल के अंदर जो आपने स्टफिंग की है उसे वो खाते हैं, वैसे वैसे आपकी पुण्य की वृद्धि होती है और पाप का नाश होता है। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत कारगर है। इतना ही नहीं, इस कार्य से लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, अथाह धन और संपदा आने के मार्ग खुल जाते हैं। तो इस उपाय को अवश्य ही करें। याद रखें दोस्तों, इस दिन किसी के भी मन को आहत नहीं पहुंचाना है, किसी की भी बद्दुआ नहीं लेनी है। पितर हमारे निमित्त बहुत ज़्यादा जो है ना अपेक्षा रखते हैं। संध्या को उनके नाम का दक्षिण में आपको दीप दान करना चाहिए, शिवालय में दीप दान करना चाहिए। वैसे भी शास्त्रों में दीप दान की महिमा अनंत बतलाई गई है। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं, गौ को चारा इस दिन अवश्य खिलाएं और चारे में विशेष रूप से एक लड्डू अवश्य खिलाएं जो तिल और गुड़ से युक्त हो। बहुत ही ज़्यादा शुभ इससे फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।